जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं भाई? ठीक है सब, आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए इंशाल्लाह। तो मैं सेकंड व्लॉग में आपके खिदमत में हाज़िर हूँ दोबारा से। तो मैं तो एक्चुअली मुझे कोई ऐसा कोई नहीं था कि मैं कभी कोई ऐसा व्लॉग बनाता या मैं कोई ऐसा मतलब करता काम। तो मुझे तो कोई ऐसा कोई शौक़ नहीं था कभी भी। तो मैं तो बड़े अरसे से बल्कि विज़िट करता आया हूँ अपना यूके का, दुबई, सऊदीया और दूसरे कंट्रीज़ में विज़िट मैं करता रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअली मैं ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये हुआ है कि मुझे कुछ लोगों ने पहले तो कभी इतना नहीं किसी ने कहा था ना पूछा था जी आप बाहर जाते हैं कैसे गए, क्या किया, कैसे वीज़े लगे या जो भी सिस्टम था। तो लेकिन मुझे कुछ फ़ोन्स कॉल आई हैं, कोई कुछ अरसे से मेरी बात हुई है कुछ लोगों से। तो मुझे समझ नहीं आई कि लोग इतने सादा लोग हैं पाकिस्तान, हमारे भाई इतने सादा हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है किसी बारे में कि यार एम्बेसी में आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, आपने कैसे वीज़ा आप ले सकते हैं। वो बेचारे बिल्कुल उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों की मैं बात करूँगी। मैं तो समझता था मोस्टली लोगों को हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ का शऊर रखते हैं, पता है उनको हर चीज़ का। लेकिन मैं यकीन करें मैं हैरान हुआ हूँ तो ये बातें सुन के, ये कॉल्स अटेंड करके कि वो मैं उनको कह रहा हूँ जी आप ऐसे वीज़ा अप्लाई करें, आप ऐसे कर लें। वो कहते हैं जी ऐसे वीज़ा अप्लाई होगा, हम एम्बेसी में नहीं जाएँगे, हम वहाँ पे पेश नहीं होंगे, हमें वो हम इंटरव्यू कैसे देंगे। मैं उनको समझा रहा हूँ यार आपने इंटरव्यू नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं है यूके के लिए, यूके की बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली। तो आपने जस्ट फ़ीस पेड करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं। तो आपने ये सारा कुछ लेके तो वीएफएस ऑफिस जो सा है इधर लाहौर में, वीएफएस इस्लामाबाद, कराची और बड़े शहरों में जो जहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करें। तो इंशाल्लाह आपको 20 से 25 दिनों में तकरीबन रिप्लाई आ जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ। और ये जस्ट ये काम होता है जस्ट समझ लेंगे 60 टू 70,000 के दरमियान। तो कोई लाखों रुपया नहीं आपने लगाना, कोई लाखों रुपया नहीं आपने स्पेंड करना इसमें। आपका वीज़ा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, फिर वही बाद में बार बार आप कहते होंगे मैं डॉक्यूमेंट्स के पीछे पड़ गया हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपके, और ये भी नहीं डॉक्यूमेंट्स कोई इतने मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये आम रूटीन के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो आपके पास हैं तो आप इंशाल्लाह वीज़ा अप्लाई करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, बेहतरी फरमाएगा। तो वो मैं आपको दोबारा एक मतलब फिर दोबारा आपको बता देता हूँ अपने भाइयों के लिए कि ये आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। यूके का वीज़ा अप्लाई तो करना ही है, तो हासिल भी कैसे करना है। और कुछ लोगों को नहीं इतना शऊर है, नहीं समझते वो, तो वो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कंसल्टेंसी बिल्कुल ही लेनी नहीं है या कोई वो उसमें खुदा न खास्ता गुनाह वाला काम है ये कोई। ये तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी अपने जानने वाले से, या किसी कोई आगे आपका फ्रेंड है वो उसको कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है उसके लिए, या मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं, मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं कैसे इसको ये फ़ाइल प्रिपेयर करूँ अपनी। तो मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज बताऊँगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मुझे जी इतने जायज़ कैश करवा दें और इतने मेरे अकाउंट में डलवा दें। मैं आपसे डिटेल से बाकी आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, इस टाइम जो यूके की वीज़ा की फ़ीस है वो फ़ीस है 100 पाउंड। वो 100 पाउंड बनता है पाकिस्तानी 38,000, 38,000 रुपये पाकिस्तानी, ठीक है। वो 6 माह की फ़ीस है, 6 माह का वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा होता है 6 मंथ का अपना यूके का। तो उसमें आप कंसल्टेंसी अगर किसी लेते हैं उसकी फ़ीस 38,000 है। आप अगर किसी से कंसल्टेंसी लेते हैं तो आपको वो मैक्सिमम, मेरा जो अपना ख्याल है कि अगर आप कंसल्टेंसी को देता है तो 20,000 कंसल्टेंसी वो लेगा अपनी। वो अपनी मेहनत करेगा, आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करेगा, सब कुछ करेगा। अगर आप समझते हैं कि हमें नहीं इतना वो पता नहीं हम कर सकते, तो उस पॉइंट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो आपको उसमें देगा जी कंसल्टेंट आपको 20,000 अगर वो लेता भी है, 38,000 आपकी फ़ीस लगा लें, 58,000 में आपको अपना आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी करेगा। वो हेल्थ इंश्योरेंस ये होती है 30,000 की हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो वो इंश्योरेंस ये होती है कि वो ये ना समझें लोग कि पता नहीं हमें 30,000 पेड करना पड़ेगा या किस लिए। वो जस्ट वो एक पेपर होता है, वो आप मतलब कि वो आपको मैं
डिटेल से बताऊंगा ये इंश्योरेंस का भी, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस होगी आपकी, वो टिकट रिजर्वेशन करके देंगे आपको, और वो होटल बुकिंग करके देंगे आपको, ठीक है। और इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, टैक्स रिटर्न चाहिए, वही 3 साल की आपका अगर बिज़नेस है, जैसा भी आपकी FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो सा होता है, और आपका MRC मैरिज सर्टिफिकेट, और आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3, 4, 6 मंथ की जो भी बैंक स्टेटमेंट होगी उसका एंडिंग बैलेंस होना चाहिए, तकरीबन 15 लाख तक बैलेंस हो तो अच्छी बात है। 15 से 20 के दरमियान आपका बैलेंस हो, एंडिंग बैलेंस हो, और आपने वो बैंक स्टेटमेंट मतलब कि यूज़ की हो, मतलब उसमें पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे आप बिज़नेस में होता है कि कोई जैज़ कैश में से आपके करवा रहा है, इजी पैसे में से आपके अकाउंट में करवा रहा है। कुछ अगर आप समझते हैं कि यार बैंक स्टेटमेंट मेरी थोड़ी वीक है, आप खुद ATM में जा सकते हैं, ATM कार्ड लेके जाएँ, वहाँ से आप रकम निकलवाएँ, फिर आप उसको डिपॉजिट करवाएं। ऐसे मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट रनिंग में होनी चाहिए, और आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो 15 लाख से 20 लाख के दरमियान हो, तो वो अच्छी स्टेटमेंट है, ठीक है। आप इसमें आप 6 मंथ का वीज़ा ले सकते हैं। और इसमें आपको और चाहिए पासपोर्ट चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट हो, लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड हो, तो आपका ID कार्ड चाहिए। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं, मैं आपको दोबारा मतलब फिर रिपीट करता हूँ। टैक्स रिटर्न, FRC, MRC, और आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट, और आपका ID कार्ड, ये 6 आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये आपने कंप्लीट करने हैं। आपने फ़िज़िकली आपने उधर नहीं जाना, एम्बेसी में आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। ये आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आपने कंसल्टेंट से कहना जी मुझे आप इसकी अपॉइंटमेंट लेके दें, आपकी वो फ़ीस जमा करेंगे, 38,000 एम्बेसी को फ़ीस पेड करेंगे, ठीक है। तो फ़ीस पेड करेंगे, साथ ही अपॉइंटमेंट्स सामने आ जाएंगे कि ये अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, 10 दिन बाद की हैं, 5 दिन बाद की हैं, 15 दिन बाद की हैं, व्हाट्सएवर जितना ही टाइम आजकल लग रहा है। आपकी अपॉइंटमेंट्स आपकी हो गई, ऑलरेडी आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है। फिर आप जाएंगे जनाब, उस दिन जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो आपको आपका वो पेज दे देंगे। आप सिंगल पर्सन हो, आप 2 डबल हो, 3 हो, 5 हो, जो भी व्हाट्सएवर आप जितने भी पर्सन हो, वो आपको अपॉइंटमेंट का पेज दे देंगे। फिर आपने उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल ठीक करके कि ये देखें जी मेरे पास ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, आपको वो फ़ाइल लेके आपने VFS ऑफिस चले जाना है। मैं जैसे लाहौर से बात कर रहा हूँ, चलिए लाहौर में VFS ऑफिस है यहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल के सामने, तो आप वहाँ पे जाएं। वहाँ पे आप अंदर जाएंगे, अपॉइंटमेंट दिखा के आप जो भी टाइम होगा 9, 10, 11 जितने बजे की भी आपकी टाइमिंग होगी, तो आप अंदर जाएंगे। आप अपने सारे उधर अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे VFS ऑफिस में, तो डॉक्यूमेंट्स वो आपके स्कैन होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको जो रियल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको वो आपको वापस दे देंगे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स रखते नहीं है, वो जस्ट वहाँ पे स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट सारे वापस दे देंगे। फिर आपका वो फिंगर लेंगे, फिंगर लेने के बाद तो जस्ट फिर आप फ्री हैं, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, वापस जाए और सुकून करें, एंजॉय करें। तो अल्लाह ताला से दुआ करें आके कि जी मेरा वीज़ा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरी फरमाए। अल्लाह ताला अगर मेरा अपने बेहतर है तो मेरा वीज़ा लग के है। ये आपका 15 से 20 से 25 दिनों के दरमियान आपको उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो मेरी दुआ है कि जो लोग परेशान हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ से हम बाहर जाए, या कोई वैसे भी विज़िट भी करना चाहते हैं, कि विज़िट के लिए भी लोग जाना चाहते हैं, तो यही तरीका है। इसके आगे कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई कहे जी नहीं ये वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है, या इसके लिए कोई आसमान से कुछ और लाना पड़ेगा, हमें तारे तोड़ के लाने पड़ेंगे। यही डॉक्यूमेंट्स हैं, यही चलते हैं, हर एम्बेसी का यही असूल है। आपको मैं मज़ीद आगे ब्लॉग बनाता रहूँगा शेंजन के बारे में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और दूसरे जो वीज़े हैं नॉर्वे और स्वीडन वगैरह, तो ये तो बड़े कम वीज़े देते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो से आसान कंट्रीज़ है शेंजन में, वो कैसे आपने वीज़ा हासिल करना और कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अल्लाह हाफिज़।